नामक कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो को देख ही रहे हैं। आपको हमने कल पढ़ाया था भाज्य संख्या अभाज्य संख्या केवल हमने समझाया था, ठीक है। आज हम आप उसको पूरा कर देंगे। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती क्या है। हमने पहला नाम लिखा, पहला पॉइंट है कि हमारा अभाज्य संख्या यानी अभाज्य, अभाज्य यानी अपने आप से घटे केवल, वो क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो समझो, पहला पॉइंट है वह संख्या है जो एक से और अपने आप से कटती है, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक से और अपने आप से कटती है क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है 2। देखो पहले तो इससे कटेगा वह संख्या से फॉर्म करना, वह संख्या जो एक से और अपने आप से कटती है क्या कहलाती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो अभाज्य संख्या, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 3, ठीक है। 3 में क्या है हमने देखा, इसमें अप्लाई किया वह संख्या यानी वह संख्या जो एक से और अपने आप से कटती है क्या कहलाती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार कई सारे नंबर हो सकते हैं। मैंने माना एक नंबर है 5, ठीक है। वह संख्या जो एक से और अपने आप से कटती है क्या कहलाती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो अभाज्य संख्या, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद है भाज्य संख्या। व्हाट इज द भाज्य संख्या, क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह संख्या जो एक से और अपने आप से और अन्य किसी से, जो वह संख्या जो एक से और अपने आप से और अन्य किसी से कटती है क्या कहलाती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। दोबारा समझो, वह संख्या जो एक से और अपने आप से कटती हैं क्या कहलाती हैं और अन्य किसी से कटती हैं क्या कहलाती हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जांपल मैंने लिया यानी 4, ठीक है। 4 लिया। 4 देखो वह संख्या जो एक से और अपने आप से और अन्य किसी से कटे तो क्या कहलाती है भाज्य संख्या। दूसरा एग्जांपल समझो इसका 9 में वह संख्या जो एक से और अपने आप से और अन्य किसी से कटे तो क्या कहलाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने लिया 12 क्या है वह संख्या जो एक से अपने आप से अन्य किसी से 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और ये 2 से भी कटेगी। वह संख्या जो एक से अपने आप से और अन्य किसी से कटती है क्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि हमने एक पॉइंट लिखा कि हमने देखा सर यहाँ पे 1 नहीं है, 1 क्यों नहीं है, हमें 1 क्यों नहीं है इसका रीजन समझाते हैं। 1 क्यों नहीं है समझो, 1 क्यों नहीं है। 1 देखो 1 क्या है, हमने माना आपको बीच में रखा। मैंने देखा कुछ लोग खराब होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ की पॉजिटिव थिंकिंग होती है, कुछ की नेगेटिव थिंकिंग होती है। इसको क्या करना है, हमने देखा 1 क्या है, मैंने देखा वह संख्या, इसमें अप्लाई करना है दोनों फॉर्मूलों को। वह संख्या जो अपने आप केवल एक से और अपने आप से करती है क्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। हो गई। दूसरा पॉइंट में दोबारा का 1 वह संख्या जो एक से अपने आप से और अन्य किसी से करती है क्या कहलाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी देखो 1 इसमें भी अप्लाई है, 1 इसमें भी अप्लाई है, ठीक है। दोनों में अप्लाई है। क्या करना है हम दोनों में अप्लाई तो क्या मानेंगे 1 क्या है, 1 ना तो भाज्य है और 1 ना ही अभाज्य है। 1 ना ही क्या है ये अभाज्य है, ठीक है। इसके बाद में हम आपको परिमेय संख्या वगैरह जो भी अपरिमेय संख्या वगैरह उसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।